जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसे ही सोच और विचार बनते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने करीबी लोगों और रिश्तेदारों को अपने घर खाने पर बुलाते हैं। हिंदू धर्म में अतिथि को आमंत्रित कर उनका आदर सत्कार करना जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। धर्मशास्त्रों में भोजन को लेकर कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों में भोजन पकाने से लेकर ग्रहण करने तक के नियम शामिल हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसा भोजन करना और किसके यहाँ भोजन करना उचित है। गुरु पुराण के अनुसार कुछ जगहों पर भोजन करना वर्जित होता है। कुछ लोगों के घर भोजन करना आपको पाप का भागीदार बनाता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में। नंबर 1, चोर या अपराधी के घर। कभी भी किसी चोर या अपराधी के घर पर भोजन ना करें। गलत तरीके से अर्जित किए गए धन से बनाए गए खाने को ग्रहण करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उस व्यक्ति के किए गए पापों का बुरा प्रभाव आप पर पड़ता है। ऐसा भोजन आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। नंबर 2, केंद्रों के घर। हिंदू धर्म में केंद्रों को दान देना काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन उनके घर कभी भी भोजन करना या फिर कुछ भी खाना नहीं चाहिए। नंबर 3, नशे से जुड़े लोगों के यहाँ। ऐसे लोगों के घर कभी भी भोजन न करें जो नशे के कारोबार से जुड़े हों। ऐसे लोग दूसरों के परिवार को संकट में लाकर धन अर्जित करते हैं, जिसके कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों के घर का पानी पीना भी वर्जित माना जाता है। नंबर 3, चुगलखोर व्यक्ति। जिन लोगों में दूसरों की चुगली करने की आदत है, उनके यहाँ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। चुगली करने वाले दूसरों को परेशानियों में फंसा देते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ से दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। नंबर 5, अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं, उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। उनके घर का भोजन ग्रहण करने से परहेज करना चाहिए, वरना उनका ये गुण आप में भी आ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। नंबर 6, निर्दयी राजा। यदि कोई राजा निर्दयी है और अपनी प्रजा का ध्यान न रखते हुए सभी को कष्ट देता है, तो उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का ध्यान रखे और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जो राजा इस बात का ध्यान न रखते हुए सभी को सताता है, उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। जो राजा अत्यंत क्रूर हो, अपनी प्रजा पर अत्याचार करता हो, उसके घर का भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये भोजन आपको उसके पाप का भागीदार बनाता है। नंबर 7, चरित्रहीन पुरुष या स्त्री के घर में भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन आपको भी पाप चढ़ता है। नंबर 8, निर्दयी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देता रहता है, तो उसके घर का भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वभाव भी वैसा ही बन सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं, क्योंकि जैसा खाना हम खाते हैं, हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बनते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर दया भाव न हो, जो दूसरों के साथ गलत बर्ताव करता हो, अत्याचार करता हो, उस व्यक्ति के घर का भोजन भी पाप की कमाई माना जाता है। इसे कभी न खाएं। नंबर 9, सुदखोर व्यक्ति। गुरु पुराण के अनुसार अवैध तरीके से कमाया गया धन हमेशा अशुभ फल देता ही है। ऐसे में
किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसा कमाने वाले व्यक्ति या ब्याज पर पैसा कमाने वाले व्यक्ति के घर भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप भी पाप के भागी होंगे। नंबर 10, रोगी के घर। किसी के घर कोई लंबे समय से बीमार है तो ऐसे घर पर भी भोजन न करें। अगर आप ऐसे व्यक्ति के घर का भोजन करेंगे तो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि रोगी के घर का वातावरण शुद्ध नहीं होता है। नंबर 11, नशीली चीज़ बेचने वाले। जो लोग नशीली चीज़ों का व्यापार करते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, गुरु पुराण में उनके यहाँ भी भोजन करना वर्जित किया गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वाले को ही लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी होता है। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।